श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा श्रीवर्णानामर्थसंधानां रसानाम छन्दस्यामपि मंगलानाम चकर्तारो वन्दे वाणी विनायक लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जननी जनक गुरुदेव को कभी सीता सिया रामचंद्र की जय। पावन मानस ग्राम मरोद आपके पावन आमंत्रण श्री विधि हरिहर मानस मंडली भीमोरी आपके बीच राम कथा कहे और सुने पर उपस्थित हो है। ये गांव में पहली बार आया हूँ, लेकिन दीपक भैया से हमार जन मित्रता है आज से 10-15 साल पहली, और जब से मानस दर्शन जीवन अर्पण चली तब से हमारे मन की मित्रता और घनिष्ठता में बदल गए। ये कृपा है राम नाम की कृपा। तो आओ ये ग्राम के भूमियाला प्रणाम करत हो, ये गांव के जम्मू दाई दीदी भाई बहनी मतलब प्रणाम करत हो। आओ सब ले पहली आओ ज्ञान के देवैया संगीत के देवैया माँ सरस्वती के वंदना के साथ आज के कार्यक्रम शुभारंभ। ममतामयी माई करुणामयी माई ममतामयी माई करुणामयी माई ममतामयी माई करुणामयी माई ममतामयी माई करुणामयी माई ममतामयी माई
वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। हृदय विराजत राम सिंह और दास हनुमान, ऐसे श्री गुरुदेव को बारंबार प्रणाम। श्री तुलसीदास जी के पद कमल 12 बार मनाम। गुण गावो सिया राम के कि हनुमत हो सहाय। लखन सिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो रे भाई सब भक्तन की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सबले पहले आपके पावन ग्राम मरौद के पावन भूइयाँ ला सादर प्रणाम। यहाँ के पावन मिट्टी ला सादर प्रणाम। यहाँ विराजमान समस्त देवी देवता ला सादर, समस्त देवी देवता के पावन चरण में सादर प्रणाम। साथ ही साथ आपके गांव में त्रिदिवसीय राज्य स्तरीय संगीतमय मानस महोत्सव एवं मानस मंथन प्रतियोगिता के आयोजन करे हो। राम नाम रूपी गंगा प्रवाहित हुआ थे। पुनीत आमंत्रण मिलिस और होमल्ला ये राम नाम के नदिया में नहाए के अवसर प्राप्त मिलिस। एकर लिए आयोजन समिति के समस्त मित्रगण, करुणामयी वात्सल्यमयी माताओं बहनों, गुत्तुर गुत्तुर बोली से मंच ला संचालन कर रहिया मंच सारथी आदरणीय कुशल मंच सारथी आदरणीय गुरुदेव और निर्णायक के आसंदी में, उच्च आसंदी में विराजमान नीर क्षीर विवेकी मानस मर्मज्ञ, मानस के हर बात ला जानने वाले आदरणीय निर्णायक गुरुजन, समस्त संत जन, भक्तजन, विद्वज्जन, दान स्वरूप ये यज्ञ ला संपन्न करे बर जिन अपन कमाई के कुछ हिस्सा दान स्वरूप दे के ये यज्ञ में सम्मिलित हुए समस्त दानदाता, कौशल्या भंडार में सेवा देवैया समस्त भंडारी, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से ये मानस यज्ञ ला संपन्न करे बर, सफल बनाए बर जिन भी जेकर भी सहयोग हुई, आप सबों के पावन चरण में श्री विधि हरिहर मानस परिवार भिमौरी, विकास खंड बिरला, जिला बेमेतरा के समस्त मित्र की ओर से आप सबके पावन चरण में सादर प्रणाम है निवेदित करता हूँ। आशीर्वाद प्रदान करो और आपके आशीर्वाद लब पाके ही मैं कुछ बोल पाऊँ। आपके बीच में जिन पावन प्रसंग आदरणीय हमारे गुरुजी गुहा जी और गुहा जी से बहुत गहराई से संबंध है। कोरोना काल की स्थिति आप सब जाना था, उस समय में सब घर में खुसरी से तेन समय में मानस दर्शन जीवन अर्पण ऑनलाइन पटल के माध्यम से पूरा छत्तीसगढ़ में जितना भी छत्तीसगढ़ के मानस संघ है और कोई जोड़े के काम करते तो आदरणीय श्री दीपक गुहा जी जिन मानस दर्शन जीवन अर्पण के संस्थापक है और ओकर से हमारे बहुत गहरा संबंध है। ऑफलाइन जब आयोजन होइस तो हमारे गांव सौभाग्य के मिलिस भिमौरीला कि आपके बरौद के जिन एक छोटे से दीपक भिमौरी में जाके मानस दर्शन जीवन अर्पण के जिन आप ऑनलाइन पटल चलत रिश्ते ऑफलाइन आयोजन करवाइस और हमारो बड़ा सौभाग्य है कि हमला आयोजन करे के अवसर प्रदान करीस। इकर लिए मैं आदरणीय गुहा जिला हृदय से प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आज होकर जन्मभूमि में जन्मभूमि के माटी ला हमूला प्रणाम करे के अवसर मिलिस। एकर लिए हम समस्त मानस मित्र की ओर से हृदय की गहराई से साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। आओ जिन पावन प्रसंग मिले हैं जिनमें चर्चा करना है, मैं चर्चा बस करूँ
काबर हरि अनंत हरि कथा अनंत कही सुनाई बहु विधि सब संता। मति के अनुसार किथे तो आओ जिन पावन प्रसंग मिले हैं वो मैं आपके बीच में रखे प्रयास कराऊं। अति कृपालु रघुनायक सदा दीन पर ने, तासन आई किन्न छलु मूरख अवगुण गे। बाबा गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरित मानस के तृतीय सोपान अरण्य कांड के प्रथम दोहा, जिमें बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते अति कृपालु रघुनायक। मैं अगर सरल अर्थ आपके बीच में रखता हूं, अति कृपालु रघुनायक सदा दीन परने। भगवान श्री रामचंद्र जी जिन है बहुत कृपालु है, सहज ही कृपा करने वाला है, अहेतु की कृपा करने वाला है। और सदा दीन पर ने, भगवान हमेशा दीन दुखी पर हमेशा होकर प्रेम बन रही थे। तासन आई किन्न छलु मूरख अवगुण गे। ओकर सन जिन देवपुत्र गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की थे कि ऊंच निवास नीच कर तूती देख सके ना पराई विभूति। ऐसन ऊंचा स्थान में रहने वाले एक निम्न स्तर के बात सोचते और सोच के तासन आई किन्न छलु मूर्ख अवगुण गे। जिन इंद्र के पुत्र जयंत यहाँ छल करके भगवान आए कि नो है ये ला जाने बरा है। ये वो सुन रही से कि इंद्र बता रही इसकी भगवान जिन है हरि जिन है मनुष्य रूप में अवतार ले, राम के रूप में अवतार ले। ये करो इच्छा हो जब वो इंद्र स्वर्ग से निकलिस तो अगर मानसिकता बहुत अच्छा रही से सकारात्मक सोच लेके निकलिस। भगवान जब मनुष्य रूप भगवान के मानवीकरण हो गए तो चल के दर्शन करना चाहिए। और यहाँ जब आके देखते तो बड़ा विचित्र बात देखे मिलते। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की थे पावही मोह विमूढ़ जे हरि विमुख धर्म रति। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की थे कि जयंत जब आके देखते तो भगवान माता सीता ला श्रृंगार करते थे। एक बार चुनी कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम बनाए। भगवान श्री रामचंद्र जी 14 साल के वनवास में आ गए। आओ वो दिन माता सीता के जन्मदिन रही से तो जन्मदिन में कुछ न कुछ उपहार दो। तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है, ये सोच के भगवान श्री रामचंद्र जी वन से फूल इकट्ठा करके माता सीता के श्रृंगार करत रही से। हाथ के लिए, कान के लिए, गला के लिए माला, ये सब श्रृंगार महतारी मंजन श्रृंगार करता वो श्रृंगार ला भगवान श्री रामचंद्र जी अपन हाथ से बना के माता के श्रृंगार करत रही से। वही समय में जयंत आते और आके देखते कि ये मोर पिताजी बोल रही इसकी ब्रह्म के अवतार होए। ये तो ब्रह्म नहीं लगा, ये तो कोई साधारण मनुष्य लगते, ये ब्रह्म नहीं हो सके। जिन अपन पत्नी के श्रृंगार करी वो ब्रह्म कैसे होई। ओकर मन में वही मेरे खटक गए कि ये ब्रह्म नहीं हो सके। तो कि इसकी मैं एक परीक्षा ले सके देखो कि ये ब्रह्म आए कि नहीं। अब देखो जेकर परीक्षा भगवान सबके परीक्षा ले थे। आज जयंत जिन्हें मूर्ता के कारण गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते पावही मोड़ विमोह जे हरि विमुख धर्म रति। जिन धर्म में नहीं चले, जिन माता पिता के बात ला नहीं माने, जिन गुरु के बात ला नहीं माने, जिन ईश्वर के बात ला नहीं माने, जिन धर्म के बात ला नहीं माने, अपने बुद्धि लगाते वही आदमी मन ला मोह होते। और जे मेरे जयंत ला भगवान श्री रामचंद्र जी ला देखिस माता सीता ला सजावट तो जयंत ला मोह हो गए। मोह होते बोला कुछ दिखाई नहीं पड़े। मोह होते का मोह किथे काला। आओ एक भजन के बाद मोह के बारे में विस्तार से आपके बीच में बात रखे के प्रयास करबो। लखन सिया रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि हरि। राम कथा जग में गा महाने। सिया राम कथा जग में गा महाने।
दाई का पन लागे पाप के अत्याचार ले देवता मन हसोर मचावे पीरल हमरो बार ले धरती दाई का पन लागे पाप के अत्याचार ले देवता मन सोर मचावे पीरल हमरो उबार ले लीला विष्णु जी हर खाए लीला विष्णु जी हर खाए वो तो राम के रूप में आए वो तो राम के रूप में आए लीला विष्णु जी हर खाए लीला विष्णु जी हर खाए वो तो राम के रूप में आए वो तो राम के रूप में आए लक्ष्मी बन के सीता साथे सिया राम कथा जग में गमाने प्रभु राम कथा जग में गमाने चौथे पन महाराजा दशरथ चार झट बेटा लपाए राम लखन भरत शत्रुघ्न को करे अंगना में आए चौथे पन महाराजा दशरथ चार जन बेटा लपाए राम लखन भरत शत्रुघ्न वो करे अंगना में आए कौशल्या के भाग जागे कौशल्य के भाग जागे सुमित्रा बेटल पागे सुमित्रा बेटल पागे कौशल्या के भाग जागे कौशल्य के भाग जागे सुमित्रा बेटल पागे सुमित्रा बेटल पागे जागे कई कई रानी के भागे सिया राम कथा जग में गमाने प्रभु राम कथा जग में गमाने जनक राजा रचे स्वयं पर कोट उठाई धनुषला सीता लाओ संग ले जाई ये नह तोड़े धनुषला जनक राजा रचे स्वयं पर कोट उठाई धनुषला सीता लाओ संग ले जाई ये नह तोड़े धनुषला वो तो तपसी के रूप में आके वो तो तपसी के रूप में आते धनुषला तोड़े उठा के धनुषला तोड़े उठा के वो तो तपसी के रूप में आके वो तो तब के रूप में आते धनुषला
की जय। जयंत जिन हैं भगवान के बल के परीक्षा लेके सोचीस वो ये भगवान आय की नो है ये परीक्षा लेना चाहिए। तो का करिस यह रूप बदल दिस छल के आधार लिस अपन मूल रूप में नहीं जाके बायस रूप दलिस। बायस माने कौवा के रूप और कौवा चंडाल पक्षी के गए। एक कौवा ऐसे जिन राम कथा सुना थे जिन काक भुसुंडी जी महाराज के थे वो कौवा जिन्हा काक भुसुंडी जी महाराज जिन्हें राम की कथा सुना थे लेकिन कौवा जिन्हें चंडाल पक्षी में माने गए। तो वो कठोर हृदय वाले पक्षी कौवा के रूप में बना लीस और बनाए के बाद माता सीता के पैर में जाके चोंच मार दी। चोंच मारिस तो माता सीता के पैर से खून की धारा निकले लगी। लेकिन माता बन के हृदय ला देखो फिर भी माता सीता भगवान श्री रामचंद्र जी ला नहीं बताई कि ये पक्षी कौवा जिन है मोर पैर में चोच मारे है ओकर से मोला पीड़ा हुआ थे। ये होते मातृशक्ति मन के हृदय। माता बन के हृदय में इतना माया होते अपन पुत्र के प्रति। जयन माल तकलीफ पहुंचावा थे सीता माता के पैर ला चोच मारिस पीड़ा होइस खून निकली तो पीड़ा होबे करी अतका पीड़ा होइस फिर भी जयंत लगा कुछ नहीं बोलिस कि यदि मैं प्रभु ला बताओ तो ये जयंत के खैर नहीं है। ये सोच के पुत्र और माता के संबंध स्थापित करके कुछ नहीं बताइस। लेकिन जब खून के धारा भगवान श्री रामचंद्र जी की शरीर से लगी तब देखिस ये कौन है तो देखते ये तो कौवा है जिन सीता के पैर में चोच मारे हैं रुधिर बहत है। भगवान श्री रामचंद्र जी एक तिनका उठाइस एक तिनका से धनुष बनाइस और एक तिनका ला बाण बनाइस और ब्रह्मास्त्र ब्रह्म मंत्र पढ़िस और तिनका ला जयंत के पीछे छोड़ दीस। जयंत भागे लगिस भगवान के पावर देखे ला रही से शक्ति देखे ला रही बल देखे ला रही से जानिस भगवान जयंत ते जैन चीज लग जाने पर आया से ना मैं तोला वही चीज जन्मा हूं। भगवान की कोई बात नहीं है ते मोला ब्रह्म नहीं मानता था ना तो ठीक है माने पड़ी ही तोला मोर बल देखे लाया था ना मैं दिखाऊं। वो तीन का भी ब्रह्मास्त्र बना दी सब ब्रह्मास्त्र बना के जयंत के पीछे छोड़ दी। जयंत भागे लगी पिताजी के पास गीस ब्रह्मा जी के पास जाओ सब जगह कीस लेकिन कोई बोला बैठने कीस मारे ही राम था बचा ही कौन और बचा ही राम था मारे ही कौन। राम जेकर पर तेकर सिद्धि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे ना सदा दीन परने अति कृपालु रघुनायक। भगवान जैसे कृपा करने वाला हो संसार में कोई नहीं है। अब ये जयंत अक्का हरकत करिस काबर इला मोह हो गए। मोह किथे काला मोह के मतलब होते अज्ञान मोह के मतलब होते आसक्ति मोह के मतलब होते भौतिक पदार्थ में चिपके रहना भौतिक पदार्थ ही सर्वस्व समझना शिव और जीव के बीच में पर्दा ये होते मोह और एक होते महामोह। महामोह किथे काला महामोह ओला किथे नारायण ला नर मान लेना वो होते महामोह। और ये जयंत ला होए थे मोह नो है ये जयंत ला होए थे ना महामोह है। मतलब ब्रह्म ला साधारण मनुष्य मान लेना ही महामोह है। जयंत ला जिन होए मेरे ना वो महामोह है। ऐसे बहुत पात्र ऐसे तीन प्रमुख पात्र है जिला महामोह है। प्रथम माता सती ला एक बार त्रेता युग माई शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। भगवान की कथा सुने की भगवान भोलेनाथ के साथ लेकिन उहुल मोह हो गए कि ये ऋषि जन कथा का कुंभज ऋषि ये सीख पाओ कैसे पढ़ी ये बड़े हो ही कि ये बड़े हो ही ये बड़े नहीं हो सके। ये का कथा की ही राम के ये का कथा होकर से अच्छा तो और भोलेनाथ मोला कथा सुनाते और भोलेनाथ के हृदय में बसी हुए रची महेश निज मारस राखा पाई सुसमय शिवासन भाखा। भगवान शंकर के हृदय में राम कथा है
लेकिन सती कथा सुने लगिस, लेकिन कथा में ध्यान नहीं। आपो मन कथा सुने ला है तो ध्यान यहाँ रहना चाहिए। तो दो चीज ला छोड़े लगी कि थे संत मना का ममता और अहमता। मैं जाना था रामायण में लिखा है, तो लोग का बताई रामायण में तो लिखा है, सचमुच में रामायण में लिखा है। रामायण लपड़ ले बोटार कहाँ जाबो, ये अहमता। वो का बताई बैठे थे ना, नहीं जाना कहीं वो कल जाता हम जानता, यही अहमता है। और ममता, ममता माने माया। अभी आराम करते हो तो आराम करे एक जगह, हम तुम कथा मांग बैठे हो तो ममता छूटे नहीं छूटे। तो ममता और अहमता लजेन छोड़ते तेल राम कथा समझ में आते, सती ला समझ में नहीं है। कुंभज महाराज जी राम कथा बताइस, भगवान शंकर जी राम कथा के आनंद लीस। किस निवेदन करीस, हाथ जोड़ के निवेदन करीस कि महाराज आप वो भक्ति के बारे में बता देते हो। मैं तो राम कथा के बारे में बताया हूँ, आप बोला भक्ति जीवन में भक्ति कैसे आते हो। जीवन में भक्ति सबसे सर्वोपरि है, भक्ति मणि के है। राम भक्ति चिंतामणि, भक्ति की उपाधि दिया हुआ जाने की जरूरत नहीं। भक्ति में स्वयं प्रकाश होते और भक्ति से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। भक्ति कथा बताइस और दोनों जन विदा करके आइस। और बाद भगवान सोचते रही से, भगवान आपकी कथा सुने के काल बहुत सुगर अवसर मिली महाराज। काल तृप्त हो गए, मन आनंद हो गए, आंखी ही नहीं मानते, आपके जात जात दर्शन हो जाती तो बड़ा अच्छा होती। महाराज कृपा करते भगवान शंकर कथा सुन के जाके, ओ भगवान शंकर के बात सुन के वही समय भगवान 14 साल के वनवास हो रहा है। माता सीता ला खोजत रहा है, बन बन खोजत रहा है। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। पशु पक्षी लता गुल्म पेड़ पौधा सब ला पूछत रहा है, फिर की जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज नसावन। फिर सती की थी ये कोल्ला, फिर पाँव पर थे, देखते नीचे तो रोवत रहे तेरे पाँव पर है। भगवान श्री रामचंद्र जी माता सीता ला विलाप करत, वन में खोजत खोजत विलाप करत रहा है कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। देखिस काकर प्रणाम करता महाराज, इसकी मोर इष्ट देवे। वो कहा तोर इष्ट देवे जिन रोवत पत्नी गवा के तेकर बर रोवत, वो भगवान नहीं हो सके, वही मोर भगवान है। वो बहुत समझाइस शंकर भगवान है, लेकिन नहीं मानी। अंत की जाते परीक्षा ले देख ले, और परीक्षा लेगी देखिस परीक्षा ले बरगीस। और परीक्षा काली जिन सबकी परीक्षा लेने वाला है होकर कोई परीक्षा नहीं ले सके, खुद परीक्षा बन के रिगे। स्थिति से ये अपन पिता के यज्ञ में अपन शरीर त्यागेल पड़ी। ये राम कथा नहीं सुनी तेकर परिणाम है। जिन महामोह होते जयंती भी हुई हाल होने वाला है। भगवान एक आखिर फोड़ देते हैं, एक जिला औ महामोह होते जिनला गरुड़ जी की थे, परम ज्ञानी गरुड़ जी लभी हरिवाहन। गरुड़ जी भी महामोह होते, तो सती भी महामोह के चक्कर में पड़ गए। वो भी नारायण ल नर मान बैठीस और परिणाम अपन शरीर के त्याग कर परिस। ये महामोह के आओ एक भजन के बाद और कुछ बात है आपके बीच में रखे प्रयास करो। लखन सिया रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि।
के रही मैं भव सागर गा हरे हरे मैं भव सागर गा हरे हरे तहाँ भव सागर गा हरि भजन बिना संगी तै करमला तथा हरे हरे तै करमला तथा हरे हरे तै करमला तथा ये तै कामा बुलाए कामा लुकाए रे माया मजिंगी को जिंदगी तोर वीरता हंसा मुड़ जाही तो राम बिन जिंदगी नहीं आवे जिंदगी तोर वीरता हंसा मुड़ जाही तो राम बिन जिंदगी नहीं आवे जिंदगी तोर वीरता हंसा मुड़ जाही तो राम बिन जिंदगी नहीं आवे जिंदगी तोर वीरता हंसा मुड़ जाही तो राम बिन जिंदगी नहीं आवे जिंदगी तोर वीरता हंसा मुड़ जाही तो बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये मानस रोग भी के हैं। मोह जिन्हें मोह सकल व्याधिन कर मुल्ला तीन तय उपजय बहुत सूला, इसे कहे गोस्वामी तुलसीदास महाराज। तो इला मानस रोग और शारीरिक रोग के इलाज है। इलाज से यदि हमारे शरीर में कुछ रोग है, वो रोग ला हम शारीरिक औषधि ले से वो रोग के दूर कर सकत हन। लेकिन मानसिक रोग कैसे दूर होते, कुछ बात आपके बीच में रखे के प्रयास करबो। तो मैं मोह के बारे में आप लोग के बीच में बात रखे हूँ, महामोह के बारे में आपके बीच में बात रखे हूँ। अब एक आते सम्मोह। सम्मोह का मतलब होते भगवान में एकाकार हो जाना या भगवान में लीन हो जाना, ये कहलाते सम्मोह। तो ये प्रकार से मोह जिन्हें तीन प्रकार से होते हैं। और ये जीवन में आते कैसे, कहाँ आते मोह, मोह होते कहाँ, यहू केंद्र बता दूं आपके बीच में रखता हूं। मोह जिन्हें मन में होते, मन की बीमारी है मोह। और भ्रम जिला हम संदेह की थन वो बुद्धि में होते। और शोक जिन्हें चित्त में होते, हृदय में होते, अंतःकरण में होते। ये मोह जिन आते ना तेकर मन में ही मोह आते और संशय होते। तिन्हा भ्रम जिन होते वो बुद्धि में होते और चित्त में जिन होते वो हृदय में होते। चित्त में जिन होते वो शोक है, पीड़ा। तो ये प्रकार से मोह आते जीवन में। जयंत जी लभी यहाँ मोह होइस, गरुड़ जी लभी मोह होइस। लंका के रणांगण में नाग फांस में जब भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी बानरी सेना बन गए तो गरुड़ जी लभी मोह होइस। गरुड़ जी बुलवाएगी ऐस गरुड़ जी भव नाग फांस के बंधन से मुक्त कर ली। सो जातरी से जाते जात कर मन में एक भाव ऐस कि ब्रह्म के अवतार होए, और ब्रह्म के अवतार होए तो नाग फांस में बंधे, माने ब्रह्म नहीं हो सके, ब्रह्म बंधन नहीं हुआ है। और मैं आपसे निवेदन कर दूं, ये मोह जो है बांधते और भक्ति जिन्हें छुड़ाते, भक्ति बंधन से मुक्त करते। लेकिन माया मोह बहुत से कर प्रकार है और सबके सरदार मोह है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, बाकी मन सब काम बात कपलोभ अपारा क्रोध पित निछाती जा रहा, ये मन सब एकर परिवार है। तो गरुड़ जी भी संदेह हो इस मोह हो इस कि जेल लग कर नाग फांस से मैं मुक्त करे हो का वो भगवान आए। यदि भगवान होतीस तो नाग फांस में नहीं बनतीस, और बंधे माने वो भगवान नहीं हो सके। बस अकेज बात वो सोचिस और ओकरो मन में जैसे संदेह होइस ओहुल मोह हो गए। ओहु नारायण ला नर मान बैठीस, एकर स्थिति ओहुला महामोह होइस। लेकिन सती और जयंत के मोह और गरुड़ जी के मोह में अंतर है।
सती काकरो बात नहीं मानिस, भगवान शंकर बहुत समझाइस लेकिन ओकर बात नहीं मानिस। माता पिता गुरु अपन से वरिष्ठ जन, अपन से सम्मानी व्यक्ति यदि बात बतावत है तो ओकर बात ला मानना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे भी है, माता पिता गुरु प्रभु के बानी, बिना विचार करे शुभ जानी। ये शुभ जानना चाहिए। जब भी माता पिता गुरु ईश्वर ये जब भी सोची तो जीव के कल्याण के बारे में ही सोची, तो आंखी मूंद के बात ल मानना चाहिए। गुरु या माता पिता कभी भी अहित नहीं चाहे, भगवान कभी का करो अहित नहीं चाहे। ये तो चाहते भगवान की सबके कल्याण होए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत। ये भाव रखते, ये भाव रखने वाला कौन? तो माता पिता गुरु भगवान इष्ट जन अपन स्नेहिल, ये मना जिन भाव रखते एक बात ला बिना विचार के मानना चाहिए, लेकिन ये मन नहीं मानिस। बाता सती भगवान शंकर बहुत समझाइस, परीक्षा ले मत जाओ बात बिगड़ जाई, लेकिन नहीं मानिस परीक्षा लीस। और परीक्षा तो लीस, ले के साथ साथ छल के भी प्रयोग करीस। परीक्षा लेना था पर रूप में जाकर परीक्षा लेते, रूप ला भी बदलीस। सती है सिया बन गए। अबे भगवान शंकर त्याग दीजिए ना, आज से ते मैं तो अपने धर्म पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करो। का बढ़ते मोर माता के रूप धरे है, सीता बन गए, और सीता बन गए तो मैं किसी तो पत्नी मानो, तय तुम मोर माता के समान हो गए। भगवान शंकर त्याग दी सतीला, अपन बाया स्थान में नहीं दी। जैन में रहन धर्म पत्नी के स्थान होते बाया अंग नहीं दी स्थान। बोला हमेशा छोड़ी से नहीं है, त्यागी से नहीं है शंकर जी, लेकिन बोला जिन धर्म पत्नी के सम्मान है वो सम्मान से वंचित कर दी। तो ये पति माता पिता गुरु के बात नहीं मानी तेकर से ती ये कर ऊपर घटना घटिस। और दूसर वो छल के आधार लिस, रूप बदलिस। भगवान की थे ना, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान छल कपट ला पसंद नहीं करे। सुंदरकांड में किथे कोई सुग्रीव महाराज जी ला कि विभीषण जी आए तो आन दे, भले तो छल कपट करा था, लेकिन बोला छल कपट नहीं आए, पता चल दी आवन तो दे पहली वाला। स्पष्ट किथे की मोहि छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न पावा। बिल्कुल छल के आधार लीस। और जयंत ला भी देखो, गरुड़ जी महाराज लभी मोह होइस, लेकिन गरुड़ जी महाराज काकरो बात नहीं मानी चाहिए नहीं। बोला जब मोह होइस ना तो पहले शंकर के पास गई, शंकर नारद जी के पास गई, नारद जी शंकर जी के पास भेजी। शंकर जी की थे कि मैं अभी दूसरा काम में जाता हूँ, और तुल बताओ तो ते पक्षी तुल समझ में नहीं आवे, खग ही जाने खग की भाषा, मोर भाषा और तोर भाषा में बहुत अंतर है। और मैं जैन समझाऊं तेन बात तुला समझ में नहीं आवा, तो तुला सही जगह जाना चाहिए भाई। वो काक भुसुंडी जी के पास विद्य थे, और वो बिल्कुल गरुड़ जी महाराज मानते बात। और जाए के बाद काक भुसुंडी जी के आश्रम में जाते, और जैसे ही आश्रम में प्रवेश करते ओकर मोह प्रवेश करते ओकर मोह जिन्हें दूर हो जाते। काक भुसुंडी जी स्वागत करते कि आइए खगराज पक्षी के राजा, आइए आपका स्वागत है। स्वागत सत्कार करते, बताते ऐसे ऐसे घटना घट के मोर साथ। बोला आपसे सत्संग करना है तो मैं निवेदन कर दो, वो यदि हो गए तो बोला दूर करना है तो कैसे दूर हुई? तो राम की कथा सुनने लगी, सत्संग करने लगी, थोक नहीं बहुत देर तक संगत करे लगी। और सत्संग ही एक ऐसे माध्यम है जिन हमार जीवन के दिशा ला बदलते, दशा ला भी बदलते। दशा और दिशा ला यदि कोई बदलते तो वो एक माध्यम है राम कथा। जे राम कथा में बैठते ना ओकर दशा भी बदलते और ओकर दिशा भी बदलते। बोला कभू दशा नहीं धरे, का दशा धरे तुम पेराते छन कैसे किथे ना कि राम कथम नहीं जाते कर से पेरावत है। राम कथम जा यह सब चीज की उपाय है, औषधि है, ते औषधि पियच नहीं तेकर से पेरावत है। तो राम कथा में वो ताकत है जिन्हा दशा भी बदलते और दिशा भी बदलते। हमार अंदर जिन विकार है काम क्रोध मोह लोभ मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष जतका भी बुराई है, सब बुराई सत्संग से ही और राम कथा के माध्यम से ही
दूर होते। गरुड़ जी के मोह जिन्हें दूर होते, वो अपन से गुरु के बाद, भगवान के बाद, अपन से वरिष्ठ के बाद मानिस और मान के राम सत्संग करिस, और सत्संग करे के कारण ही होकर जीवन में जिन मोह आ रही से वो दूर हो गए। लेकिन ये जयन आज देख सकते है ना, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की थे, अति कृपालु रोगनायक सदा दीन परने। जब ब्रह्मास्त्र भगवान श्री रामचंद्र जी छोड़ीस तो ये सब जगह गीस, पहले पिताजी के पास गीस, पूछीस कैसे आयस, का हो गए, बताते ऐसे ऐसे काम मुर से घटना घट गए, और ये ब्रह्मास्त्र जिन्हें बाण जे मुर पीछे नहीं छोड़ते, तो कौन छोड़ीस, तो बताते भगवान श्री रामचंद्र जी छोड़ीस। तो राम छोड़े तो मुर जगह खबर है, मैं बचा डर हूं, तय मुर बेपुत्र भले हस, लेकिन ते राम के दर्शन करे के रेस, तो दर्शन करे हस कि का करे हस, यहां तो उद्देश्य पवित्र भाव से हस, भगवान के दर्शन करे खातिर, वहां दर्शन ल छोड़ के परीक्षा ले हस। मतलब तोर विचार वहां जाए के बाद बदल गए। यहां तो मैं तुल बताया कि भगवान अवतार ले, तो तोर मन में इच्छा हो इसकी भगवान अवतार ले, तो चल के दर्शन करना चाहिए, दर्शन लाभ लेना चाहिए। दर्शन करल गए, वहां जाए के बाद तोर स्थिति कैसे बदल गए, मना स्थिति कैसे बिगड़ गए, वहां जाके बाद स्थिति कैसे बिगाड़ देते हैं, कैसे हो गए कि इसकी वो तो अपन बाइल सजावत रिसगा, वो कहा भगवान होई, मैं परीक्षा ले भिड़ गया, तो ले परीक्षा बढ़िया, तो मैं तोला नहीं बचा सका, जा यहाँ ले बैठने की चोला। मतलब राम विरोधी ला कोई बैठ भी नहीं कहा है, होकर कोई सम्मान नहीं है, ना घर में सम्मान है, ना बाहर में सम्मान है, समाज में कहीं भी राम के विरोध करने वाले के सम्मान कहीं नहीं हुआ है, और राम के जिन सेवा करते होकर सम्मान हर जगह होते। ये रामायण यही सिखाते। और एक से हम ये यज्ञ रखे हैं कि हमार गांव में 2-4 ठन कहूं बुराई हो, एक आध 2 ठन तो हो ही, अरे सबे नहीं सिराही, कम तो हो ही, सिराही नहीं कम से कम होई, और जब कम होए के शुरू होई तो निश्चित रूप से वो एक दिन वो समाप्त भी होई, तो कम होना बहुत जरूरी है। ये प्रकार से जयन लोग बैठे लेकिन भगवान सीख पास गई, पूरा तीनों लोग 14 भुवन में घूम रहीस, लेकिन कहीं बोला सहारा नहीं मिलीस। तब नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। देखो आदमी जब भटक जथे ना, रास्ता भटक जथे, तो रास्ता में उपाय बताने वाला कौन, वैद्य कौन, सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा। नारद जी मिल गए, संत मिल गए, और संत मिलीस और नारद जी मिलीस, तब बोला पूछी जयंत ला, कैसे जयंत, का बातें, कहाँ जातस, काबर घबरायस, कि पूरा हाल चाल बताइस। अरे भैया ते भागत काबर है, जब तीनों लोग 14 भुवन में कोई बचाने वाला नहीं है, और ते खड़ा होता तो बांध गलो खड़ा हो जाते, जब वो बांध तोला मारे बर आए है, तो कब के तोला मार देती, सो मारे बर नहीं आए। हो महाराज ये बात के लिए तो ध्यान ही नहीं दे, मैं जैसे जाता ना तो बांध मोर पाछू लग जाते, और जैसे मैं खड़ा होता पाछू होती वो खड़ा होते, देखता 2 अंगूर अंतर थे। ये काय शिव और जीव, मैं पहली निवेदन करें आपके बीच में, मोह जिन है शिव और जीव के बीच में पर्दा है, पर्दा के कारण हम ब्रह्मला नहीं पहचान सकन। नारद जिला यही भ्रम हुआ थे, यही मोह है, एक स्थिति वो कि इस नारद जी कि यदि तोला मारना होतीस तो कब के मार देतीस भैया, ये वैसन बात नहीं है, ते भटक मत, तुम्ही ने दर्द दिया है, दवा तुम ही दोगे। ये वाली बात इस कि जैन तोला तकलीफ दे ना, जैन तोर पीछे बांध छोड़े, ओकरे शरण में जा, और ओकरे शरण में जाबे ना, तब है तोर समस्या के समाधान होई। और दुनिया में यू कोनो नहीं है जैन तोर समस्या के समाधान कर सके। तोर बीमारी बहुत बड़े नहीं है, ते सोचत नहीं है, ते भागत है। देखो कुछ समस्या थे ना, तो चर्चा करे से समस्या के समाधान निकलते, तेकरे से विवाद मत करो, विवाद भी मत करो, करना का है संवाद करना है, संवाद करे से समस्या के समाधान निकलते। 4 मिलके यदि हम विचार करबो तो निश्चित ही गलती भी यदि हो है तो गलती ला सुधारे जा सकते। यही रामचरितमानस सिखाते कि हमला संवाद के द्वारा
कोई भी समस्या के समाधान निकालना चाहिए। नारद जी महाराज तुरंत पुनः राम जी के पास भेजते, आओ एक भजन के बाद कुछ बात है आपके बीच में रखे प्रयास करो। लखन सिंह रामचंद्र की जय। दुख हर है दीन दया, जो सब दुख को हर ले, मेरा हर दुख हर भोलेनाथ। तेरे चरणों में मेरा सर हो भोलेनाथ। शिव जी शिव जी, मेरे सर पे तेरा हाथ, अरे मांगू मैं दुनियापति, तेरी भक्ति करूं दिन रात। अरे सारे जहां के मालिक, सारे जहां के मालिक, तेरा ही आसरा है। 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 अरे राजी है हम उसी में, राजी है हम उसी में, जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक, ओ सारे जहां के मालिक, तेरा ही आसरा है। सारे जहां के मालिक, क्या बताएं तुमको, सब कुछ तुझे खबर है। क्या बताए तुमको, सब कुछ तुम्हें खबर है। हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। किस्मत है वो जो मेरा, किस्मत है वो हमारी, अरे जो तेरा फैसला है। सारे जहां के मालिक, सारे जहां के मालिक, तेरा ही आसरा